वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश करने जा रही हैं, जिसमें मंत्रियों को मिलने वाले पेंशन से लेकर जवानों को मिलने वाले वेतन में भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। और क्या कुछ आने वाला है हम सबके लिए इस बार के मंत्री सीतारमण के पिटारे से, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। वित्त वर्ष 2025 के आम बजट में ग्रामीण इलाकों पर बड़ा फोकस दिख सकता है। लोकसभा चुनाव में ग्रामीण इलाकों में लगे झटके और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार पहले से चली आ रही योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने के अलावा कुछ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा, सड़क निर्माण योजना और पीएम आवास योजना के लिए ज्यादा पैसा दिया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.4% पर आ गई थी और प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर केवल 4% रहा। इसमें भी ग्रामीण इलाकों में उपभोग की रफ्तार उम्मीद से काफी कम रही। केयरेज के चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा के अनुसार कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं पर जोर रहेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान निधि और खेती बाड़ी के लिए ज्यादा बजट आवंटन किया जा सकता है। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मनरेगा का आवंटन भी बढ़ाए जाने की उम्मीद लग रही है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, वाहन उद्योग, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। सड़क परिवहन और रेलवे को भी इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले ज्यादा राशि दी जा सकती है। इसके अलावा आयकर में छूट, रसोई गैस पर सब्सिडी में वृद्धि, रोजगारों में इजाफा और किसानों को राहत दी जा सकती है। आयकर दाता यानी कि इनकम टैक्स पेयर को इस बजट में काफी राहत दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्लेषकों के माना जाए तो केंद्र सरकार आयकर के मानक में कटौती या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। इससे आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अमाउंट होता है जो टैक्सेबल सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपका 10 लाख का टैक्सेबल अमाउंट है जिस पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है, तो अब आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा 9,50,000, यानी कि आपको 9,50,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। तो वहीं अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाता है तो आपको 9 लाख पर टैक्स देना होगा। क्रिस्टल के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप देशपांडे के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में रूरल इनकम और डिमांड घटी थी। इसे बढ़ाने के लिए बजट में असेट बनाने और रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। मनरेगा, पीएमएवाई और पीएम ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा देने से बड़ी तादाद में ऐसे परिवारों को मदद मिल सकती है जो खेती बाड़ी से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर नहीं है। हालांकि रूरल डिमांड मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाने होंगे जिनमें खेती बाड़ी को मौसम की मार से बचाया जा सके और उन सेक्टरों को सपोर्ट देना होगा जिनसे आने वाले समय में ज्यादा रोजगार पैदा हो सके। आगे विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि नौकरी पेशा लोगों, रिटायरमेंट वाले सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और किसानों को बजट में क्या तोहफे मिल सकते हैं। यह भी जानेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में कौन से 7 बड़े ऐलान कर सकती हैं। महिलाओं और किसानों के लिए भी वित्त मंत्री के पिटारे में क्या हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को खुश करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय आगामी बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर भी बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि बजट में वित्त मंत्री पहला बड़ा ऐलान देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को लेकर कर सकती हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार अपने कुल बजट में टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार कुछ टैक्स रेट को कम करने पर विचार कर रही है। खबर में यह कहा गया है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि देश की अर्थव्यवस्था तो तेजी के साथ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन खपत की रफ्तार वह बहुत धीमी तरीके से चल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8.2% की दर से बढ़ा, जो कि दुनिया में किसी भी देश की जीडीपी की रफ्तार से कहीं ज्यादा था। लेकिन जो कंजप्शन था वह कम रहा। इसलिए सरकार मिडिल क्लास को राहत देने
के लेकर और खपत बढ़ाने को लेकर तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का संकेत दे चुके हैं कि उनकी नई सरकार का पूरा फोकस मिडिल क्लास को बचत बढ़ाने और उनकी जीवन के सुधार लाने पर रहेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने के लिए 2020 में लागू किए गए नए टैक्स रेजिम में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। आयकर नियमों के मुताबिक अभी तक 15 लाख तक सालाना कमाने वालों को 5 से 20% तक टैक्स चुकाना होता है, जबकि 15 लाख से ज्यादा कमाई वाले लोगों को 30% की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार 10 लाख तक की सालाना इनकम वालों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कमी करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि पुरानी इनकम टैक्स रेजिम के तहत 10 लाख सालाना से ज्यादा कमाई करने वालों को 30% के रेट से यानी हाई रेट से इनकम टैक्स चुकाना होता था। इसलिए सरकार इनमें कुछ बदलाव कर सकती है। इससे पहले सरकार ने फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत नहीं दी थी। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था, जिसमें न्यू टैक्स रेजिम कहा गया है कि इस नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया गया, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन छीन लिए गए। तो वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आपको कई तरीके के टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। पुराना टैक्स रेजिम पर इनकम टैक्स एक्ट के स्पेशल 80C के तहत 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। खबर यह भी है कि बजट में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है। इसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS के अधीन आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% बतौर पेंशन मिल सकता है। इस बारे में आगे की जानकारी के लिए हमारा एक अलग वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया है, जिस पर हम पेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। उसको जरूर देखिएगा, यह आपको डिस्क्रिप्शन पर जरूर मिल जाएगा। तो वही सरकार महिलाओं के लिए कोई खास बचत स्कीम लॉन्च कर सकती है। सरकार लखपति दीदी योजना का विस्तार कर सकती है। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए इलाज का इंतजाम करने के लिए सरकार ज्यादा बजट आवंटन कर सकती है। महिलाओं के लिए मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदान करने की उम्मीद है। इसके अलावा 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार आगामी बजट में किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना 6,000 की राशि को बढ़ाकर 8,000 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में 3 किश्त नहीं बल्कि 4 किश्तें मिलेंगी। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 की राशि हर 4 महीने में 2-2 हजार करके देती है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए वेतन की न्यूनतम सीमा में वृद्धि देख सकते हैं। अभी न्यूनतम वेतन 15,000 है, जिसे बजट में बढ़ाकर 25,000 और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए वेतन सीमा को दोगुना करने का आग्रह किया गया है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में यह ऐलान कर कई सालों से चली आ रही इस मांग को पूरा कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने के बाद संकेत दिए थे कि वो बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी अगली सरकार पर छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा था कि वह अंतरिम बजट में बड़े फैसले नहीं लेना चाहती थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने के लिए यह बदलाव करने के वह पक्ष में है। देश में 10 साल से मिनिमम वेज नहीं बढ़ा है, जबकि इस दौरान में महंगाई काफ़ी बढ़ी है। इससे पहले मिनिमम वेज 1 सितंबर 2014 में बढ़ाया गया था। उस समय मिनिमम वेज जो कि 6,500 थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया था, जो कि अब तक बराबर है। अब इस आम बजट में रेलवे को भी नहीं भुलाया जा सकता है। सीनियर सिटीजन को सरकार रेल टिकट में रियायत दे सकती है। आज तक यह रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार सीनियर सिटीजन को रियायती टिकट को फिर से शुरू कर सकती है। मार्च 2020 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% की छूट और पुरुष ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% तक छूट मिलती थी।
रेलवे के अनुसार 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वाले पुरुषों, ट्रांसजेंडरों को और 58 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। सीनियर सिटीजन रेलवे रियायत मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी कैटेगरी जैसे कि दुरंत शताब्दी, जनशताब्दी और राजधानी ट्रेनों पर उपलब्ध थी। इसी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा बदलाव कर सकती है। काफ़ी समय से ईवी पर टैक्स घटाने की मांग हो रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक आगामी बजट में सरकार ईवी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ईवी की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां सस्ती हो सकती है, मतलब इनके सस्ते होने का रास्ता साफ हो सकता है और अडेप्टेशन बढ़ेगा, जिससे लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये थे आगामी बजट में देखे जाने वाले बदलाव जो आपको हमने विस्तार से बताए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं और किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और टॉपिक हमें ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।